पर भद्राक्ष भी देवी भागवत में कहा है माँ शक्ति का स्वरूप है, जगदम्बा का स्वरूप है और भगवान शिव की शक्ति का स्वरूप है। तो अगर भद्राक्ष मिलता है तो धारण करें। रुद्राक्ष हमेशा नुकीला होना चाहिए, कांटेदार होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, छिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए। उसको धारण करना चाहिए। जिसके गले में रुद्राक्ष धारण है उसको साक्षात शिव की कृपा प्राप्त है। यहां तक कि उस व्यक्ति को अकाल मृत्यु नहीं छू सकती। बिना मंत्र के कभी रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षम भुवि मानव स याति नरकम घोरो यावद इंद्रास चतुर्दशः। बिना मंत्र के यदि आप रुद्राक्ष धारण करेंगे तो किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं मिलने वाला। उसकी शक्ति को जागृत करना पड़ता है। कैसे करेंगे? कई लोग ब्राह्मण से जाकर कराते हैं, अच्छी बात है, पर जब तक आप खुद नहीं जुड़ेंगे उसमें तो लाभ नहीं मिलने वाला। मैं अपनी कथा में आपको कल भी बताया था, ब्राह्मण देवता शक्ति का जागरण करें, अच्छी बात है, लेकिन तुमको भी करना पड़ेगा। स्वयं जुड़ो। अगर आपको हर एक रुद्राक्ष का बीज मंत्र पता है तो बीज मंत्र से 108 बार जाप करके रुद्राक्ष को सिद्ध किया जाता है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करके 108 माला जाप कर लें रुद्राक्ष के समीप। और फिर उसको आप हो सके अगर एक रुद्राक्ष है तो उसको स्वर्ण या चांदी में ऐसा कुंदे बना करके और फिर एक चांदी के या सोने की जंजीर में पहनना चाहिए। तो ये शिव और शक्ति का स्वरूप माना जाता है। अगर नहीं है सामर्थ्य तो सफेद डोरे में पहनो, पर अवश्य पहनो। किसी भी शुभ दिन, प्रदोष है, चतुर्दशी है या सोमवार है, रविवार है, शुक्रवार है, उस दिन जाएं महादेव की पिंडी पर वो रुद्राक्ष चढ़ाएं, वहीं पर बैठकर महादेव का अभिषेक करें जल से, दूध से, जो भी नैवेद्य आप लेके जाएं, चढ़ाएं, दीपक दिखाएं और बाबा को नमः शिवाय वही बैठ के करें और भाव के साथ बाबा आपका प्रसाद है उठाएं और अपने गले में धारण कर लें। तुरंत प्रभाव से युक्त हो जाता है रुद्राक्ष। अगर कहीं रुद्राक्ष माला पहनने वाले पर किसी ने कोई तंत्र इत्यादि अविचारिक मारण मोहन वशीकरण किया है तो उस पर असर नहीं होता है। उसको देख करके भूत प्रेत इत्यादि नकारात्मक शक्तियां उसके समीप नहीं आ सकती जिसने रुद्राक्ष धारण कर रखा है। रुद्राक्ष मालिनम दृष्टवा भूत प्रेत पिशाचका डांकनी शांकनी चेव नान्ये द्रोहकारिका। कोई भी उसका द्रोह नहीं कर सकती ऐसी शक्तियां। और दूसरी लाइन में कहा है कृत्रिम चय यत् किंचित अभिचारादिकम चयत तत्सर्वम दूरतो यादि दृष्टवा शंकित विग्रहम। किसी ने रुद्राक्ष धारण कर लिया, उस व्यक्ति पर किसी ने कुछ करा दिया है, मारण करा दिया है, कोई तंत्र विद्या कराई है, अविचारिक मारने के लिए कोई कर्म कराया, वशीकरण कराया या किसी भी प्रकार का कोई मात उस व्यक्ति के गले में रुद्राक्ष पड़ा है, ये आभास हो जाते ही वो शक्तियां तुरंत वहां से लौट जाएंगी, उस पर असर नहीं कर सकती क्योंकि उनकी शक्ति तुरंत छीन हो जाएगी। महात्मुण्यदायी बताया है रुद्राक्ष माला पहनने वाले को भगवान विष्णु, शक्ति, गणपति, शिव सबकी कृपा प्राप्त होती है। रुद्राक्ष मालनम दृष्टवा शिवो विष्णु प्रसीदति। देखो अभी अभी नए रिसर्च हुए हैं, जिनको लगता है रुद्राक्ष पर जाकर के गूगल पर सर्च करो तो आपको 4-5 अभी रिसेंट रिसर्च हुए, उस पर आपको पता चल जाएगी कि हमारे शरीर में जो बायो इलेक्ट्रिक जो ऑरा बनता है, रुद्राक्ष उस पर कितनी तरह से कैसे कार्य करता है। ये किस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है हमारे शरीर में जिससे हमारे स्वास्थ्य का लाभ होता है, हमारे दिमाग पर ही काम करता है। जब ये आज के ये सब न्यूरोसाइंटिस्ट बोल सकते हैं तो फिर हमारे ऋषियों ने जो बहुत पहले इसके बहुत सारे प्रयोग बनाए वो सामान्य नहीं बताए हैं। केवल श्रद्धा का विषय मत समझना कि हम भगवान पे श्रद्धा रखते इसलिए नहीं। आज आप पूरे विश्व भर में देखेंगे जो अपने धर्म के भी नहीं है वो भी रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, चाहे वो बौद्ध हैं, चाहे वो इस्लाम में है, क्रिश्चियन है। आप कितने सारे हॉलीवुड एक्टर और कितने सारे लोगों को आप रुद्राक्ष गले में, हाथ में, ब्रेसलेट में कुछ ना कुछ देखोगे। क्यों देखोगे? क्योंकि डॉक्टर उनको कहते हैं पहनो, आपको हृदय के रोग में लाभ मिलेगा, पहनो आपका मस्तिष्क सही रहेगा, पहनो। वो केवल स्वास्थ्य के नतीजे से पहनते हैं, लेकिन अगर आप भाव से पहनेंगे कि साक्षात शिव हैं तो इसके जो प्राचीनतम ये जो शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती है। अवश्य पहनना चाहिए। अब ये 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष हैं। क्या क्या सबकी अलग अलग महिमा है बहुत जल्दी जल्दी सुनेंगे क्योंकि फिर आगे की कथा में बढ़ेंगे। 1 मुखी रुद्राक्ष वैसे तो बहुत कठिन है मिलना, मिल जाता है, अच्छी बात है। आजकल हर कुंभ के मेले में 2-2 हज़ार रुपया में लोग बेच देते हैं नकली रुद्राक्ष। कहीं नहीं मिल रहा 1 मुखी, लोग खरीद के लेके आ रहे हैं, हमारे प्लास्टिक है, वो जाके लैब में चेक कराओ पता चल जाएगा। देखो मेरी भावना आपको कहीं भी ठेस पहुंचाने की नहीं है। किसी के पास हो और वो 1 मुखी सोच रहा हो, जाके लैब में चेक कराओ तो तुम्हारी आंखें समक्ष आ जाएंगी किस तरह से लोग गोल झोल करते हैं। लेकिन अगर 1 मुखी रुद्राक्ष नहीं भी मिल रहा है तो मत पीछे पड़ो 1 मुखी के। जो मिल रहे हैं, जितने मुखी मिल रहे हैं, पहन पाल लो महाराज, उन्हीं से ही कल्याण है। तो यहाँ 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितने उपयोगी आप पहन सकते हो, जो आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं और बहुत साधारण तरीके से मिल सकते हैं और उनके भी फल उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहले 1 मुखी रुद्राक्ष है जो साक्षात शिव स्वरूप कहा गया है। इसका दर्शन मात्र करने से भगवान शिव का दर्शन किया ऐसा फल की प्राप्ति होती है। बड़े से बड़े जीवन के महापातकों को नष्ट करने की शक्ति रखता है और व्यक्ति का जो पहनने वाला जातक है उसका तेज बढ़ा देता है। इसका एक अलग बीज मंत्र है
किंतु अगर नहीं आता है तो नमः शिवाय के जाप से पहन सकते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष साक्षात उमा और शिव का स्वरूप है, जो पराक्रम और शांति को प्रदान करने वाला है। विशेषता बड़े बड़े गौ हत्या सदृश पापों को नष्ट कर देता है। यहाँ तक कि दाम्पत्य जीवन में भी अगर लड़ाई झगड़े होते पति पत्नी में तो वो पहनते तो उनके दाम्पत्य जीवन में आनंद की वृद्धि होती है, दोनों के मन मिलने लगते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष जितने विद्यार्थी बालक हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए है। ये अग्नि का स्वरूप है और अगर इसको धारण करते हैं तो बच्चे की स्मृति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, समझ और सूक्ष्म हो जाती है और सेंसिटिव हो जाते हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है। ये भी विद्या इत्यादि प्रदान करने वाला है, साथ में 4 पुरुषार्थ देने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष जो है साक्षात शिव का स्वरूप है और पंचमुखी रुद्राक्ष प्राय बहुत आसानी से मिल जाते हैं। साक्षात शिव के पंच स्वरूप हैं, पंचमुख का स्वरूप कहा गया है। इसको भी धारण करते हैं तो शिव का दर्शन आप प्रतिदिन कर रहे हैं, समग्र मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है, ब्रह्मचर्य संयम आत्मसंयम देने वाला है। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले के जीवन में आत्मसंयम नियंत्रण आ जाता है अपनी सारी इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर। 7 मुखी रुद्राक्ष अनंग का रूप कहा गया है, ये जीवन की दरिद्रता को हटाकर ऐश्वर्यशाली बना देता है। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्टमुखी भैरव का रूप है। किसी के जीवन में कोई बहुत अत्यधिक भूत प्रेत पिशाच बाधा है, हट नहीं रही, ऐसे व्यक्ति को पहना दिया जाए तो उसके जीवन में वो बाधाएं चाहे कितने वर्षों से नहीं रहेगी। 9 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भैरव का, कपिल मुनि का और 9 दुर्गा का रूप कहा गया है। जो व्यक्ति या बालिका बालक प्रशासनिक परीक्षाएं दे रहे हैं, प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, देश की सेवा के लिए आर्मी में जाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को ये 9 मुखी धारण करना चाहिए, जो आपके पराक्रम, शौर्य को, प्रभाव को बढ़ाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु का स्वरूप कहा गया है, जो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 11 मुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है, सर्वत्र हमारे क्लेशों को, दुखों को, अशांति को हटाता है। 12 मुखी रुद्राक्ष जो है 12 सूर्य, 12 हर महीने का एक सूर्य होता है, 12 आदित्य का रूप है, इसलिए आप जितने भी सन्यासियों को बाल में जो रुद्राक्ष देखोगे ना, वो 12 मुखी होगा। वो उनके तेज को, तपस्या को बढ़ाने वाला है, सिद्धि प्रदान करता है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव का रूप कहा गया है, जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। और 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान सदाशिव का रूप है, ये भी दुर्लभ है। ये यदि प्राप्त हो जाता है तो साक्षात महादेव का वास आपके जीवन में है, ऐसे फल की प्राप्ति होती है। इस सभी रुद्राक्षों की अपनी अपनी महिमा है, सब अपनी अपनी जगह पर विशेष फल देने वाले हैं, लेकिन अब आसानी से जो मिल सकते हैं वो एक पंचमुखी रुद्राक्ष है, जो आपको हर कहीं से मिल सकता है, हर कहीं से उपलब्ध हो सकता है। हो सके तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहने, पंचमुखी, 6 मुखी और 3 मुखी। विशेषकर पंचमुखी आपको हर जगह मिल सकते हैं, इसलिए सब बच्चों को आप पहना सकते हैं, पति को पहना सकते हैं, पत्नियों को पहना सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम तुलसी माला पहनते हैं, क्या रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं कोई मनाही नहीं है, और आपको शक्ति का ही संचार होगा। यहां बड़ी महिमा कही गई है, जितनी महिमा कही रुद्राक्ष की आज्ञा दी है। सर्व आश्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवाज्ञाम धारिया सदैव रुद्राक्षः। सारे आश्रम के लोग, स्त्री पुरुष शूद्र भी अगर हैं तो भी बिना किसी संकोच के रुद्राक्ष को धारण करें, उनके जीवन का कल्याण होगा।